नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़ा फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु इल्ला मुतहर्रिफ़न लिक़िताल औ मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह व मअवाहु जहन्नम व बिअसल मसीर। ऐ ईमान वालो, जब काफिरों के लाम से तुम्हारा मुकाबला हो तो उन्हें पीठ न दो, और जो उस दिन उन्हें पीठ देगा मगर लड़ाई का हुनर करने को या अपनी जमात में जा मिलने को, तो वो अल्लाह के गज़ब में पलटा और उसका ठिकाना दोज़ख है, और दोज़ख क्या ही बुरी जगह है पलटने की। गुज़िश्ता आयत पाक में और इस आयत पाक में बद्र का खाका और वहाँ के कुछ हालात बयान हुए और इसमें होंगे। सूफियाई किराम फरमाते हैं, बद्र अकबर का वाक़या हो चुका, नसीब पर लोग इस बद्र में बहुत कुछ ले गए, मगर बद्र असगर जो मैदान बद्र में हुआ वो अकबर, और मैदान असगर बद्र असगर ये क़यामत तक कायम है। सूफिया कहते हैं दुनिया गोया बद्र का मैदान है, ये दुनिया मैदान बद्र है। मोमिनों के दिल ये गाजियों का लश्कर है, उनके नफ्से अम्मारा और इब्लीस और उसकी ज़ुर्रियत ये गोया कुफ़ार बद्र की फौज है, और मोमिन के दिल उस फौज से बरसरे पैकार है लड़ने के लिए। और अल्लाह ताला इस जंग में अपने गैबी फरिश्ते मोमिनों पे नाजिल फरमाता है और उन्हें हुक्म देता है कि मोमिनों को दुनियावी मुसीबतों, तकालीफ, शैतानी असरात, नफ्स अम्मारा के ख़तरात के मुकाबले में साबित कदम रखो, साबित कदम रखो, उनके कदम डगमगा न जाएं। तो फिर अल्लाह ताला इस जंग में नफ्स अम्मारा को मग़लूब करके नफ्स मुतमइन्ना को अल्लाह ताला गालिब करेगा। तो गोया इस मैदान बद्र में, इस हयात के बद्र में अल्लाह ताला मोमिनों से कहता है कि हमारे हुक्म पे अमल करो, इताअत और फरमाबरदारी से रहो, तो हम रुकावटों को फना करेंगे, और तुम्हारे मुकाबले में जो शयातीन आएंगे जिसके ताल्लुक से कहा उलाइका हिज़्बुश शैतान, ये शैतान की जमात है, उस जमात पे अल्लाह ताला मोमिन यानी हमारा रौब डाल देगा। कब? जबकि ये मोमिन अल्लाह के हुक्म में सर झुकाए रहेगा, अल्लाह ताला इसके आगे सारे लोगों के सर निगो कर देगा। अल्लामा सादी कहते हैं, तू हम गर्दन अज हुक्म दावन मपेच, कि गर्दन न पेच हुक्म तू है, तू अल्लाह के हुक्म से गर्दन मत मोड़, तेरे हुक्म से भी कोई गर्दन नहीं मोड़ेगा। इसकी मिसाल सहाबा के जिंदगी, औलिया के हयात में मिलती है। अल्लाह के हुक्म को बजा लाए तो फिर मखलूक़ात उनके हुक्म को बजा लाई। फारूक आज़म के ज़माने में दरियाए नील खुश्क हो जाता। उनके ज़माने से पहले जब उमर फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन बने और अपने सरकार के एक सहाबी को मिस्र का गवर्नर बनाया, यहाँ हाल यह है कि हर साल इस दरियाए नील में
एक कंवारी शहजादी को कत्ल करके भेंट चढ़ानी पड़ती है, तब जाके नील पानी देता है। जारी होता है। गवर्नर मिस्र ने फारूक आजम को खत लिखा। हालात ऐसे हैं, हजरत फारूक आजम ने खत लिखा, हादल किताब मिन उमर इब्न खत्ताब इला नील मिस्र। ये खत उमर बिन खत्ताब की जानिब से दरियाए नील को है। इन तजरीब नफ्सिक, अगर तू अल्लाह के हुक्म से जारी होती है तो फिर मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला ही तुझे जारी करेगा। और ऐ दिल मिस्र के पानी, अगर तू अपने हुक्म से आता जाता है तो आज के बाद मत आना, उमर को तेरी जरूरत नहीं है। और मिस्र के गवर्नर से कहा ये खत दरिया में डाल दो। जब दरियाए नील में वो खत डाला गया, उस साल न किसी कुंवारी लड़की की भेंट चढ़ानी पड़ी। ऐसा जारी हुआ, ऐसा कि आज तक बंद नहीं हुआ है। अल्लाह के हुक्म से जो गर्दन झुकाता है तो फिर अल्लाह मखलूकात उनके ताबे कर देता है। सरकार के साहबी हजरत सफीना, जिनका नाम मेहरवान था, जंगल में भटक गए। सामने शेर आ गया और जंगल का रास्ता हजरत सफीना भूल गए हैं। शेर आ गया। हजरत सफीना कहते हैं, या अबुल हारिस, इस शेर की कुन्नियत है अबुल हारिस। या अबुल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह। ऐ शेर सुन, पहले बाद में तो हमला करना, दहाड़ना बाद में, पहले सुन, मैं रसूल पाक का गुलाम हूं। इतना कहना था, शेर वापस पलटा, अपनी दुम हिलाने लगा और दुम हिला हिला के कह रहा था, आप भटक गए हैं, मेरे पीछे पीछे चले, मैं आपको जंगल का रास्ता बता देता। अल्लामा शरफुद्दीन बुसैरी कहते हैं, इन मन तकुम बि रसूलिल्लाहि नुसरतुहु व मन तकुम बि रसूलिल्लाहि नुसरतुहु इन तुलकुल उसदो फी आजामिहा तजीमी। अलाना हजरत शरफुद्दीन बुसैरी कहते हैं, जिसे रसूल पाक की मदद, नुसरत और हिमायत मिल गई तो उसका मकाम यह है, इन तुलकुल उसदो फी आजामिहा तजीमी। अगर फिर जंगल में शेर भी मिल जाए तो गुलामी से गर्दन झुका के उसकी पैरवी करता है। ये होता है। तो दुनिया मैदान बद्र है और मोमिनों का दिल गाजी है और गाजियों का लश्कर है। और हमारे सामने नफ्स अम्मारा इब्लीस और उसकी ज़ुर्रियत है, जो कुफार हैं, कुफारे बद्र हैं। हमेशा इसका बरसरे पैकार हमारे सामने है। रब का हुक्म है, तुम गर्दन झुका लो, हम तुम्हारे रौब को तुम्हारे दुश्मनों के दिलों में डाल दें। फारूक आजम के ताल्लुक से सरकार ने शैतान से पूछा था, बता मेरी उम्र के बारे में तेरा क्या ख्याल है। एक दिन शैतान आया, हुजूर कहते तू आ गया, कि मुझे रब ने भेजा है, जाओ मेरा महबूब जो सवाल करे उसका जवाब। क्या सवाल करें। सरकार निकल रहे थे गालिबन मस्जिद से या हरम से, दाईं तरफ अबू बकर है, बाईं तरफ फारूक आजम है। हुजूर कहते हैं, अच्छा बता मेरे अबू बकर के बारे में क्या ख्याल है। या रसूल अल्लाह, इन्होंने कभी ज़माना जाहिलियत में, दौरे जहालत में, जब इस्लाम न लाए थे, उस दौर में कभी इन्होंने मेरी बात न मानी। अब तो वो इस्लाम ले आए हैं, इनको बहकाना ही छोड़ दिया। क्या बता मेरे उम्र के बारे में क्या ख्याल है। क्या या रसूल अल्लाह, आपकी उम्र ऐसे जर्री हैं कि दौरे जहालत में जब ये ईमान न लाए थे उस वक्त इनसे डरता था। आज तो ईमान ले आए, जिस गली से उमर जाते हैं वहां में जाता ही नहीं, रास्ता ही बदल देता हो, और जहां उनका साया पड़ जाता है वहां में कदम नहीं रखता। तो यही है जो अल्लाह के हुक्म में अपनी गर्दन झुका ले, अल्लाह सबको मुतियो फरमादा बर्दार कर लेता। अल्लाह दुश्मनों के दिलों में रौब डाल देगा। अब इस आयत करीमा में अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़ा। ऐ ईमान वालो, जब काफिरों के लाम से तुम्हारा मुकाबला हो, मैदान बद्र के ताल्लुक से है, फला तुवल्लुहुमुल अदबार, तो तुम उन्हें पीठ न दो, मगर ये वमन युवल्लिहिम यौमा इज़िन दुबुरहु, और जो उस दिन काफिरों को पीठ देगा, हाँ
इल्ला मुतहरिफन लिक़िताल, मगर लड़ाई का हुनर करने को, औ मुतहय्यज़न इला फ़िअतिन, या अपनी जमात में मिलने को, तो वो चले। मगर इसके अलावा डर कर, भाग कर, मौत के डर से अगर पीठ देता है, फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, तो अल्लाह के गज़ब में वो पलटा। व मावाउ जहन्नम, और उसका ठिकाना दोज़ख है। व बिअसल मसीर, और दोज़ख क्या बुरी पलटने की जगह है। गुज़िश्ता तफ़सीर में मुख्तसर अर्ज किया, जंग में पीठ दिखाना, खास करके बद्र के मैदान में, चूंकि पहली जंग थी तो हुक्म सख्त था, बाद में कुछ हुक्म में रियायतें आई, मगर इस जंग में तो खुद हुजूर भी हैं। तो मैदान ने जिहाद से हटना, वहां से पीठ फेर के जाना, उसकी 3 सूरतें होती हैं। एक बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है। वो क्या? अल्लाह ताला का इरशाद है, मुसलमानों जब उनसे लड़ो लश्कर जर्रार से, उसके मुकाबले में जाओ तो ख्याल रखो इस वक्त तुम्हें पीठ नहीं दिखाना, न भाग जाना है। और जो कोई, हदीस शरीफ का मफहूम है, जो कोई, इस कुरान की आयत का मफहूम, जो कोई जिहाद के दिन कुफ्फार के मुकाबले से भागे तो वो क्या होगा? अल्लाह के गजब को लेकर लौटेगा। मौत तो उसे उस वक्त भी आएगी जब आनी है, मगर ऐसी हरकत से वो गुनाहगार भी होगा, बदनाम भी होगा, और उसके भागने से मुस्लिम कौम की रुसवाई भी होगी, और उसके पीठ दिखाने से मद्दे मुकाबिल जो जमात कुफ्फार की, उसके हौसले बढ़ जाएंगे, और इसके भागने से मुसलमानों की हिम्मत हौसला टूट जाएगा, और वो एक दाग लेके लौटेगा। आखिरत में उसके लिए रुसवाई है, दोज़ख उसका ठिकाना है, और दोज़ख मुजरिमों के लिए बहुत बुरी पलटने की जगह, इससे बुरी जगह नहीं है। अब वहां के अजाब बर्दाश्त से बाहर है। हाँ, मैदान जंग से पीठ दिखाना कब जायज है? 2 सूरतें हैं जिनमें काम ये जायज है। एक ये कि गाजी का मैदान कारजात से हटना, ये किसी जंगी चाल की बिना पर हो, इसलिए हो कि गाजी भागे, कुछ काफिर उसके पीछे भागे, जब वो अपनी फौज से कट जाएं तो अचानक हमला कर दे कि ये अकेला हो गया, पीछे भागते भागते अपनी फौज से ही अलग हो गया, अब इस पे अचानक टूट पड़े, या भागना दिखाकर उन्हें मुतमईन कर दे। भाग रहा है, ये भागना इसलिए हो ताकि मद्दे मुकाबिल समझेगा हाँ भाग गए, और फिर वो बेखौफ हो जाए। जब बेखौफ हो जाए तो रात को उन सब पे शबखून मार दे, उन पे रात में हमला कर दे, जब वो बेफिक्र हो गए हो और मुतमईन हो गए हो। दूसरा ये कि उन पे गाजी थोड़े थे और सामने लश्कर कुफार बहुत ज्यादा था, हैवी था, और उनके पास साजो सामान भी ज्यादा थे। इस्लामी लश्कर किसी और जगह था, ये यहाँ से निकला, भागा और अपने लश्कर से जा मिला, और जब अपने लश्कर से मिला तो फिर इसके साथ वो लश्कर मिल गए, और ये ज्यादा होकर उसके ऊपर मुकाबिल हो गए। इसलिए हो या कोई ऐसे हुनर से हो, किसी बुजुर्गों, और ये कौल अरबी का अल हर्ब खदआ, जंग में इस तरह की चालें जायज हैं, जंग में इस तरह की चाल जायज है कि मद्दे मुकाबिल को गाफिल करने के लिए धोखा देना। वो धोखा नहीं होता है असल में। जैसे करबला के मैदान में हजरत कासिम जब उस यजीदी के सामने आए थे जिसके 2 या 3 बेटे हजरत कासिम ने मार डाले, तो वो आया का पहले हजरत कासिम के सामने आना अपनी बेइज्जती समझता था, मगर हजरत कासिम ने अरज़क के साद बिन अरज़क और उसके और एक इसका बेटा उसको कत्ल कर दिया। तो अब ये उछल गया। अब मैं अभी अपने अमर बिन साद से कहता है, अभी इस जवान का सर काट के लाता हूं, का पहले ही कहा था चले जाते तो अपने 2 बेटों को मरता हुआ न देखते। गया और शाम
और इराक का एक तजर्बाकार बतले मुजर्रब माना हुआ तजर्बाकार एक सहसवार अरज़क जब हजरत इमाम कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में आया तो अब हजरत फरमाते हैं, ओ अरज़क, मैं तो समझता था तू बहुत बड़ा तजर्बाकार है, बहुत तजर्बाकार है, मगर तुझे तो मैदान जंग में घोड़े पे सवारी और उस घोड़े की जीन कसना भी नहीं आया। जीन रखते हैं, उसके ऊपर बैठता है जो है सहसवार का, तुझे तो घोड़े का जीन कसना नहीं आया। ये देखने के लिए जरा नीचे देखता है कि जीन कैसे नहीं कसा है। जैसे ही नीचे देखा, हजरत कासिम ने ऐसा वार किया, गेंद की तरह सर मैदान करबला में उछलता हुआ खूनालूद हो गया। ये क्या होता है? मद्दे मुकाबिल को गाफिल कर देना। इसीलिए का अरहल खदआ, जंग में ये सूरतें कभी कभी जायज हो जाती है। अंग्रेजी में भी लोग बोलते हैं ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, मोहब्बत और प्यार में और जंग में सब कुछ जायज है, मगर ये ऐसा जायज मोहब्बत में ये गलत है। थोड़ा ये जुमला मिला लो कि जंग में, तो जंग में ये हालात जहाँ झूठ ना हो, जहाँ फरेबकारियां ना हो, जहाँ धोखा अपनी जान बचाने के लिए ना हो, महज इस्लाम की बका के लिए, अल्लाह के दीन के गालिब के लिए हो। अल हर्ब खदआ, तो जंग में मद्दे मुकाबिल को गाफिल करने के लिए ये जुमले कहना दुरुस्त हो जाते हैं। ये होता है। अब इन अगर सूरतों से मैदान कारजार में लौटता है, पीठ दिखाता है तो चले, मगर भागेगा तो फिर वो याद रखे कि मौत जहां मुकद्दर है वहां तो आके ही रहनी है। अगर जंग में मौत नहीं आनी है तो हजारों लाखों कुफार भी मार नहीं सकते हैं। अगर मौत आनी है तो भागते भागते अपने कयाम गाह पे नहीं पहुंचेगा और फरिश्ता रूह कब्ज कर लेगा। इसलिए मौत अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। और इसके ताल्लुक से कल के बयान में बुखारी में के हवाले से वो हदीस भी बयान की फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। तो ये मैदान कारजार का ये हिस्सा है, मैदान बद्र का। अब अल्लाह फरमाते फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन अल्लाह क़तलहुम, अल्लाह कहता है तुमने उन्हें कत्ल न किया बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया। वाक़या ये हुआ था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र में गाजियों को उतारा। दो शख्स सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लाए गए। एक का नाम असलम था जो गुलाम था, एक का नाम अबू यसार था जो बनी आस इब्ने साद का गुलाम था। उनको वो कुफार की जानिब से थे, उनको पकड़कर मुसलमान सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए। हुजूर ने उनसे पूछा बता कुफार की तादाद कितनी है, सामने जो मुकाबिल है कितने हैं? कम। वो कितने हैं? बोला बहुत हैं मगर मुझे गिनती याद नहीं है। हुजूर कहते अच्छा जब गिनती याद नहीं है ये बता वो खाने के लिए रोजाना कितने ऊंट ज़बा करते हैं? अंदाजा होगा कितने ऊंट ज़बा करते हैं खुराक के लिए? वो बोला एक दिन 10, दूसरे दिन 9। पहले एक दिन 10, दूसरे दिन 9 ऊंट ज़बा करते हैं। सरकार ने फरमाया वो 900 वो 1000 के दरमियान है। देखिए हुजूर की बात इतने ही थे का एक दिन 10 ऊंट ज़बा करते हैं, दूसरे दिन 9 ऊंट ज़बा करते हैं। हुजूर कहते हैं सहाबा से 900 और 1000 के दरमियान है। पूछा उनके सरदार कितने आए हैं? कुरैश के आगेवान सरबरा कितने आए हैं? वो बोले कि जिनको मैं जानता हूं उतबा बिन रबिया, शेबा बिन रबिया, अबुल बख्तरी इब्न हिशाम, हकीम इब्न हिजाम, हारिस इब्न आमिर, तामा इब्न मुर्रा, नफर इब्न हारिस, अमर बिन हिशाम यानी अबू जहल, और उमैया बिन खल्फ और नुबैया इब्न हज्जाज और जो है हुबैया इब्न हज्जाज, साल इब्न अमर। ये 12 चोटी के सरदार हैं, बड़े बड़े ये हैं। बाकी उनके अलावा भी है उप प्रमुख जो एक ऊपर के नीचे हो।
वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, निचले दर्जे का नाइब सरदार, अच्छा उनके अलावा है। अब ये बड़े बड़े जो 12 नाम गिनाए वो तो उन सब में बहुत बड़े हैं। अल्लाह अल्लाह। अब क्या हुआ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जब ये नाम सुने, आका फरमाते हैं लो अब मक्का ने अपने जिगर के पारे हमारी तरफ फेंक ही डाले। अपने जिगर के टुकड़े मक्का ने हमारी तरफ फेंक दिए। अर्ज किया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ मेरे रब, ये कुरैश जहां फख्र और तकब्बुर करते हुए आए हैं, उन्होंने तेरा मुकाबला किया और तेरे नबी की दावत को जुटलाया, तेरे नबी को जुटलाया। तूने मौला मुझसे फतह का वादा फरमाया, वो पूरा कर। ये कहते कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, अली जरा मिट्टी तो लाओ, मिट्टी लाओ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने मुट्ठी भर मिट्टी मैदान बद्र से उठाई और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की। आका ने उस मिट्टी पे कुछ पड़ा। हुजूर कहते हैं शाहतिल वजूह, चेहरे काले हो जाएं, अंधे हो जाएं, ये कहकर सरकार ने वो खाक कुछ पढ़कर जहां सामने मुकाबिल कुफारे बद्र हैं उनकी तरफ सरकार ने फेंक दिए। अल्लाह अल्लाह, ये फेंकना था। उन कुफार की आंखों में धूल पड़ी, बल्कि उनके नथनों और उनके मुंह में भी धूल पड़ी, हवास बाख्ता हो गए और कुछ ऐसा मामला पलटा। अल्लाह अल्लाह। आला हज़रत कहते हैं, ऐ मैं तेरे हाथों के सदके कैसी कंकरियां थी, मैं तेरे हाथों के सदके वो कैसी कंकरियां थी जिससे सारे काफिरों का दफतन मुंह फिर गया। वो हुजूर का फेंकना ऐसा फेंकना था। ये बद्र का वाकया पेश हुआ। चंद घंटों में बद्र की जंग शुरू हुई। 70 काफिर चोटी के मारे गए, 70 गिरफ्तार हुए और उनके मुकाबले में जो सरकार के गाजी थे 13 मैदान बद्र में सहाबा शहीद हुए। कितने? 13 सहाबा मैदान बद्र में शहीद हुए, जो आज भी बद्र के उस मैदान में आराम कर रहे हैं। इस बद्र के बाद, मैदान जंग के बाद गाजियान बद्र बातें करने लगे। कोई कहता था कि मैंने इसको यूं मारा, कोई कहता था मैंने उसको यूं मारा, कोई कहता था कि फुला को मैंने इस तरह मारा कि ऐसा वार मैंने कभी न किया। आपस में कह रहे थे मैंने मारा, मैंने मारा, उसको मैंने मारा। अल्लाह फरमाते हैं फलम तक़्तुलुम वलाकिन अल्लाह क़तलहुम, तुमने न मारा, अल्लाह ने मारा। तुमने न मारा, अल्लाह ने मारा। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, और महबूब वो खाक आपने न फेंकी, आपके रब ने फेंकी। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, महबूब कंकरियां आपने नहीं फेंकी। मतलब ये महबूब की अजमत बयान की जा रही है। महबूब हाथ तुम्हारा था, फेंकना रब का था। महबूब जोर जो है दस्त तुम्हारा था, जोर तुम्हारे रब का था। महबूब अमल तुम्हारा था, मगर उसमें ताकत तुम्हारे रब की थी। ऐ महबूब वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, महबूब वो खाक जो तुमने फेंकी, तुमने न फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी। क्यों? वलियुब्लियल मोमिनीना मिन्हु बलान हसना, इसलिए कि मुसलमानों को उसने अच्छा इनाम अता फरमाया है। ये इन्ना अल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनता जानता है। ज़ालिकुम व अन्ना अल्लाह मुहिनु कैदिल काफिरीन, और बेशक उसके साथ ये कि अल्लाह काफिरों का दाव सुस्त करने वाला। कितना तकब्बुर लेके आए थे, कितनी चालें दिमाग में सोच के आए होंगे, कितने दाव पेच, जंग के उतार चढ़ाव, नशीब व फराग, सारी चालें जिन्हें मालूम थी, और अपने तकब्बुर, अपने वहम, अपने ज़ौम में ये ख्याल करके आए थे कि हम इतनी तादाद में हैं, ये 313 तो बस थोड़ी देर में मारे जाएंगे। क्या ख्याल, क्या दाव, क्या ट्रिक और कैसी कैसी चालें सोच के आए थे। वन अल्लाह मोहिनो कैदिल काफिरीन, उन्हें पता नहीं अल्लाह काफिरों के दाव सुस्त करता है, अल्लाह अपने मोमिन बंदों को गालिब फरमाता। ये
उस वक्त मैदान बद्र के वक्त ये आयत करीमा उतरी। और जो है एक रिवायत ये भी है कि ये ग़ज़वा ओहद के मौके पर आयत करीमा उतरी है। ग़ज़वा ओहद के मौके पर बद्र में इब्ने अबिल हुक़ैक़ नाम का एक इंसान बद्र में कैद हुआ। यहां से फिदिया देकर वो रवाना हुआ। जो कैद हुए थे उनका फिदिया लिया गया, बद्र में फिर रवाना कर रिहा कर दिया गया। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोला जाते जाते, मैंने बल्कि अपनी जमात से ही बोल रहा था, मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए घोड़ा पाला। मैंने उनके मुकाबले के लिए घोड़ा पाला है जिसे मैं खुद घास और दाना पानी देता हूं, और मैं उस पे बैठकर एक दिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को कत्ल करूंगा माअज़ल्लाह। उस पे बैठकर मैं मोहम्मद को कत्ल करूंगा माअज़ल्लाह। हुज़ूर ने फरमाया, इंशाअल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा तो मैं तुझे कत्ल करूंगा। अगर मेरे रब ने चाहा मैं तुझे कत्ल करूंगा। चुनांचे ये मरदूस उस घोड़े पर मैदान ओहद के दिन इस घोड़े पे सवार हुआ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ा और दौड़ता आया, और मुसलमान गाजी उसके मुकाबले में आ गए कि ये हुजूर की तरफ आ रहा है। मुसलमान जो मैदान ओहद में जो थे साहबा वो उसके रोकने के लिए आए। सरकार ने फरमाया, नहीं नहीं तुम हट जाओ, इसको आने दो। जैसे ही वो आया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब, उसने नेजा उठाया। अब वो क्या उठाता, इससे पहले हुजूर का ऐसा वार लगा, उसकी गन पट्टी और उसके सर का एक हिस्सा डैमेज हो गया और थोड़ा खून बहुत ज्यादा निकलने लगा और उसकी पसली भी टूट गई, जख्मी हो गई। वापस भागा, अपने साथियों के पास आया और बोला, कोई बात नहीं, मामूली जख्म लगा है। सुनिएगा, मामूली जख्म लगा है, ठीक हो जाएगा। उन्हीं में से एक आदमी था जिसका नाम इब्ने उबय खल्फ था। वो बोला, जख्म मामूली है मगर जख्म लगाने वाला बड़ा ताकतवर है। जख्म लगाने वाला बड़ा ताकतवर है, और मैं कसम खाता हूं मोहम्मद का मारा कभी बच ही नहीं सकता। मोहम्मद का मारा ये कभी बच नहीं सकता है। फिर ये क्या हुआ, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात पूरी हुई। फिर उसी मैदान में लोगों ने देखा वो कुत्ते की तरह भौंकता हुआ इधर उधर भागता और भागता हुआ भौंकता हुआ मैदान ओहद में मर गया। अब यही था तब आयत करीमा उतरी, फलम तक़्तुलहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, और तुमने उन्हें कत्ल न किया बल्कि महबूब आपके रब ने कत्ल किया। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, और महबूब वो खाक जो तुमने फेंकी तुमने न फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी। आला हज़रत कहते हैं, मैं तेरे हाथों के सदक़े प्यारे कैसी कंकरियां थी जिससे सारे काफिरों का दफतन मुंह फिर गया। उसी नज्म में आला हज़रत कहते हैं, क्यों जनाबे अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। ठोकरें खाते फिरोगे इनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ऐ रजा अव्वल गया आखिर गया। ये हुआ वलियुब्लियल मोमिनीना मिन्हु बलान हसना, और इसलिए महबूब के अल्लाह मुसलमानों को उसने रब ने अच्छा इनाम अता फरमाया। इन्नल्लाह समीउन अलीम, अल्लाह सुनता है जानता है, दिलों के हालात मालूम है रब को, और वो जानता है किसे गालिब करना और किसे मगलूब करना। ज़ालिकों, और मैदान बद्र में जो फतेह हुई महबूब, क्यों, इसलिए वन्नल्लाह मोहिनो कैदिल काफिरीन, उसके साथ ये कि अल्लाह काफिरों का दाव सुस्त करने वाला है। उसने उनके दाव को सुस्त किया और उसी रब ने मुसलमानों को उस कौम पे गालिब कर दिया। अब आगे वाली आयत करीमा में इसी बद्र का एक और हिस्सा इंशाअल्लाह ताला जिक्र है। इन तस्तफ्तिहू फ़क़द जाअकुमुल फ़तह, ऐ काफिरो अगर तुम फैसला मांगते हो तो ये फैसला तुम पे आ चुका। इंशाअल्लाह इसकी तफसीर आइंदा दर्स में अर्ज़ करता हूँ।